आज दिल्ली के जो है हैदरपुर के उस नहर में, जो जहां से दिल्ली के लोग रोहिणी सेक्टर 18 के पास मुनक नहर पे समयपुर बादली में 3 गौ माता को मारकर काट कर डाल दिया गया। यानी आधी दिल्ली को ये काम, आपको ध्यान होगा जब बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हो रही थी, राणा सांगा किले के ऊपर थे, बाबर को लगा कि अब ये हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। बाबर ने सप्लाई लाइन में, पानी की सप्लाई लाइन में गौ मांस मिला दिया और सारे राजपूत साफा बाना बांध के निकले और युद्ध हुआ। जब वो हारने लगते तो गाय आगे करते थे। ये उनकी स्ट्रेटजी है पूरे हिंदुओं को नष्ट करने की, हिंदुओं को गौ मांस भक्षण, गौ खून पिलाने की, ताकि इनका धर्म भ्रष्ट हो। और हिंदू इतने, एक हिंदू लिख रहा था, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता, इतने नकारा हो चुके हैं। डीएनए एग्जैक्टली इनका डीएनए अगर भागवत जी मिला रहे हैं तो ये उस डीएनए में मिलने लायक ही हैं। उन डरपोकों ने अपने धर्मांतरण किए थे, ये डरपोक धर्मांतरण के कगार पे पहुंचे खड़े। तो ये स्थिति है और इसमें आपको बड़ा आश्चर्य होगा, और ये मैंने इंडिया स्पीक्स डेली पे मैंने ही लिखा है, एकाएक बीफ में हम कैसे नंबर 1 होते जा रहे हैं। आप इस चीज को देखिए और आंकड़ों से समझिए, क्योंकि अगर आंकड़ों से आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। और भारत बीफ निर्यात में आपको ये नंबर 1 हो रहा है भारत। और ये मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, स्टेट ऑफ द ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी रिपोर्ट, इस्लामिक इकोनॉमी रिपोर्ट 2020-21 कह रही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हलाल मीट निर्यातक है। आपके पास अपना कोई देश नहीं है। हलाल मीट जो आप करें, बाबा रामदेव हलाल वाला सर्टिफिकेट लेता है, ढेकना लेता है, आपकी सरकार हलाल मीट निर्यातक को प्रमोट कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-21 में करीब 14.2 अरब डॉलर का हलाल मीट निर्यात किया भारत ने। ये मीट, और इसमें मैं आपको आंकड़े और दिखाता हूं। उसके बाद 2020-21 में केवल भैंस का, नर मादा का 10.86 लाख मीट्रिक टन मीट दुनिया भर में भारत ने निर्यात किया, जिसकी कुल रकम 23,460 करोड़ थी। बीफ, जिसमें भैंस को भी शामिल किया जाता है, लेकिन गाय, बैल, बछड़ों को भी शामिल किया जाता है। बीफ में सब आ जाते हैं। उसमें 16 लाख टन से ज्यादा निर्यात किया भारत ने, और यही रफ्तार रही तो आकलन है वर्ल्ड का कि 2026 में भारत सिरमौर हो जाएगा बीफ निर्यात में। 19.30 लाख टन बीफ का निर्यात करेगा भारत, यही रफ्तार रही। ये रिपोर्ट आपको यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, भारत सरकार तो अपनी रिकॉर्ड छुपाती है, तो वो जो यूएसडीए है वो बैल को, भैंस के मांस को, गोवंश को, सबको बीफ में ही रखता है। इसलिए मैं उनके भी आंकड़े आपको बता दे रहा हूं। मुझ पे आरोप लगाएंगे भैंस का था, उसमें बैल भी आते हैं, गोवंश भी आते हैं। यूएसडीए की 2018-19 की रिपोर्ट है कि भारत प्रतिवर्ष 18,50,000 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात करता है, जो बीफ निर्यातक देशों में उसे अग्रणी बनाता है। वो 2017 में भारत के केवल बीफ का कारोबार 3 अरब डॉलर से अधिक था। ये सब मोदी कार्यकाल बता रहा हूं, पीछे ही बता रहा हूं। मांस निर्यात पर जो सरकार की रिपोर्ट है, जो पेश किया सरकार ने, वो कहती है कि 2014 के बाद मांस का निर्यात बढ़ा। ये खुद सरकार संसद में कह रही है कि हमारे मोदी जी जब आए तो हमने मांस का निर्यात बढ़ा दिया, हम विकास कर रहे हैं। कैसे? 2017 में मांस निर्यात को लेकर लोकसभा में सरकार की ओर से कहा गया कि मांस निर्यात में 2017 में लोकसभा में 17,000 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अपने विकास दिखा रहे थे। ये हिंदुओं के मुंह पे काली कमाला जा रहा था। ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी हिंदू हैं, उनके मुंह पे काली कमाला जा रहा था कि हमने तो विकास किए, 17,000 टन मांस का निर्यात बढ़ा दिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 से 17 के बीच 3 साल में बूचड़ खानों के लिए लगभग 68 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दे दी। मात्र 3 साल में, 17 तक के आंकड़े हैं, वो भी आरटीआई से निकले, आप बाकी के आंकड़े नहीं दे रहे हैं। सिर्फ 3 साल में 68 करोड़ की सब्सिडी दी बूचड़ खाने में, जानवर काटने के लिए, गोधन काटने के लिए। ये मोदी सरकार जो 13 में कहती थी पिंक रिब, आपको दर्द नहीं होता? कितना नाटक करते हैं ये, नाटक की पराकाष्ठा एकदम। आपको दर्द नहीं होता?
पिंक रेवोल्यूशन हो रहा है, ये बढ़ रहा है, आपको पीड़ा नहीं होती। और जब ये आए तो उसको और बढ़ा दिया। अब आप सुनते जाइए, ये आरटीआई के जवाब में आया कि 68 करोड़ की सब्सिडी सिर्फ 3 साल में दिए, अभी तो कितने 100 करोड़ हो गए होंगे जिसके आंकड़े ही नहीं दे रहे हैं। मांस के निर्यात में बढ़ोतरी सोनिया की मनमोहन सरकार के समय शुरू हुआ। देखिए दोनों सरकार आपको बता रहा हूं, इसलिए मुझ पे आरोप, लेकिन क्या कहें, मास्टर राष्ट्रवादी तो ब्रेन डेड हैं, इनकी किडनी, हार्ट, लंग सब गायब है, सोचने की शक्ति नहीं है, तो वो आपको एक ही बात कहेंगे, तू सोरस है, तू कांग्रेस है। अरे कांग्रेस के सारे योजना तो तुम्हारे मोदी जी लागू कर रहे हैं, सब कुछ दंड तक उनका उठा लिया है, अब क्या कह रहे हो। 2006 में सोनिया गांधी के मनमोहन सरकार ने बीफ के निर्यात में बढ़ोतरी शुरू की, मनमोहन और सोनिया ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की रिपोर्ट है, फरवरी 2018 की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2006 से 16 के बीच भारत में बीफ निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 2006 से 16 के बीच, यानी मनमोहन टू मोदी, जबरदस्त बढ़ोतरी। 2006 में बीफ के विश्व व्यापार में, जो टोटल विश्व का व्यापार है, उसमें भारत का योगदान सिर्फ 2% था 2006 तक। उससे पहले आप समझ लीजिए और कितना डाउन था। तो पूरे विश्व के व्यापार में, लेकिन 2016 में इसे 20% कर दिया गया, और अभी 23 आप जोड़ेंगे तो 22-24 तक पहुंच जाएगा। ये इनका विकास है, पिंक रिवोल्यूशन करके कैसे ठगा हमें। अभी और आंकड़े सुनिए, वर्तमान में भारत मांस के निर्यात में, यानी टोटल मांस, भेड़ बकरी सब ले आके 5वें नंबर पर है। वहीं बीफ के निर्यात में, बीफ यानी गोवंश, बैल बछड़े आदि, और भैंस नर मादा दोनों, बीफ के निर्यात में वो कभी नंबर 1 हो जाता है, तो कभी नंबर 2, कभी ब्राजील नंबर 1 होता है, कभी नंबर 2 भारत होता है। भारत नंबर 1-2 की होड़ ले रहा है, ये मोदी जी की उपलब्धि है। एक बड़ा सच ये भी है कि भारत बीफ का निर्यातक तो है, लेकिन यहाँ बूचड़ खाने में केवल भैंस का मांस निर्यात करने की अनुमति है, गाय का मांस प्रतिबंधित है। इसके बावजूद गाय का मांस, गोवंश का मांस निर्यात किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण है देश में बड़ी संख्या में चल रहा अवैध बूचड़ खाना, जो सरकार के नाक के नीचे चल रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत में 111 बूचड़ खाने ही ऐसे हैं जहां पशुओं के काटने के लिए तय मानक का पालन किया जाता है, जबकि पूरे देश में बूचड़ खाने मात्र 1707 बूचड़ खाने ही रजिस्टर्ड है। लेकिन पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑन एनिमल्स, यानी जो पेटा है, पेटा की रिपोर्ट कहती है कि भारत में, पेटा लेफ्ट है, हिंदू धर्म के खिलाफ उतरता है, पर उसकी रिपोर्ट सुन लीजिए। तो रिपोर्ट कहती है भारत में 30,000 से अधिक बूचड़ खाने हैं, और सबसे ज्यादा यूपी में है। योगी जी जब आए थे तो बड़े ये बंद करा रहे, वो बंद करा दे, हमने भी खूब तारीफ की थी। यूपी में सबसे ज्यादा। इसके अलावा लाखों की संख्या में पशु काटकर मांस बेचने वाली अवैध दुकान भी है। अब कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की एक डाटा है। ये एपीडा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। इसने दिया कि 2014 यानी मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद, ये किसकी रिपोर्ट है? भारत सरकार की। भारत सरकार की कौन से डिपार्टमेंट की? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा। और ये किसके अधीन आता है? वाणिज्य मंत्रालय के अधीन। जो कभी पीयूष गोयल रहे, कभी निर्मला सीतारामन रही, ऐसे मंत्री सब रहे। तो उन्होंने कहा कि 14 से बीफ के निर्यात में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2014-15 में बीफ का निर्यात 14,75,540 मीट्रिक टन था, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक था। यानी 2014 से 14 के बीच सबसे ज्यादा बीफ का निर्यात मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हुआ। ये खुद मोदी जी की सरकार का मंत्रालय कह रहा है। उससे पहले ठीक 2013 में जहां मनमोहन की सरकार खत्म होती है, 2004 से 13 तक, उसमें यह 13,65,643 मीट्रिक टन था। तो मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनते ही ये 14,75,540 मीट्रिक टन हो गया। हालांकि यह आंकड़ा 2014-15 में ही कम हुआ, मोदी के कार्यकाल में कम हुआ, और इसमें 11% की गिरावट आ गई एकाएक। अब आप सोचोगे मोदी ने कब दिया, मोदी जी के कारण गिरावट आई? नहीं, ये रिपोर्ट कहती है
कि ये जो गिरावट है, जो 13,14,161 मीट्रिक टन तक ये गिरा, 11% गिरा, इसके पीछे का कारण क्या था? तो कारण है ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट। अब ये तो अपने गुणगान गाने के लिए विदेशी एजेंसी और रिपोर्ट को जारी करवाते रहते हैं, उन्हीं की रिपोर्ट होती है ये। तो ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट कहा गया कि जब ये मोदी सरकार आई तो गौ रक्षक बहुत एक्टिव हो गए। उनको लगा ये मेरी सरकार है, मोदी सरकार, हिंदू सरकार, तो गौ रक्षक बहुत एक्टिव हो गए। अब भारत में गौ रक्षक द्वारा जो गौ तस्करों पे हमले किए गए, जिसके कारण बीफ की गिरावट आ गई, 11% बीफ गिर गया। यानी समाज में इसका मॉडल है कि यदि हम गो रक्षकों का एक ग्रुप बनाएं, यदि हम सरकार में आए और ग्रुप बनाएं, सर्टिफाइड ग्रुप बनाएं, उनको सर्टिफिकेट दें, उनको पुलिस के साथ जोड़कर काम कराएं, तो बीफ का निर्यात घट जाएगा, क्योंकि भारत में ऑफिशियली गाय का मांस निर्यात करने की अनुमति नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, जो सरकार नहीं कर रही। तो जब इन गौरक्षकों ने कहा कि मेरी सरकार आई और ये गो तस्करों के प्रति जागरूक हो गए, उनको पकड़ने लगे, तो बीफ के का निर्यात 11% तक गिर गया। लेकिन उसी 2015 में बिसारा में, दादरी में गो हत्या के एक आरोपी मोहम्मद अखलाक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद फिर कई घटनाएं हुई। तो 2017 में, 16-17 में मोदी सरकार ने गोरक्षकों को गुंडे कहा और फिर लगातार बोला कि राज्यों को कहा डोजियर तैयार कीजिए, सभी राजनीतिक दल को गोरक्षा के नाम पर हो रही इस गुंडागर्दी की कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए। ये मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का 16 जुलाई का ट्वीट है, ये ट्वीट आप देख लीजिए। गोरक्षा को कुछ असामाजिक तत्वों ने अराजकता फैलाने का माध्यम बना लिया है, इसका फायदा देश में सौहार्द बिगाड़ने में लोग उठा रहे हैं, ये मोदी जी का है। उसके बाद राज्य सरकारों को यह देखना चाहिए कि कहीं कुछ गौरक्षा के नाम पर अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे। ये पूरा इसका असर क्या हुआ कि आपको भारत में गो मांस का निर्यात फिर से बढ़ने लगा। जो घट रहा था 11% घटने लगा गोरक्षकों के एक्टिव होने के कारण, और वो ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के मुताबिक वो पुनः मोदी जी के द्वारा गो तस्करों के कहीं एक तरह से अनकहे रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उनके पक्ष में दिए बयान अथवा गोरक्षकों के विरोध में दिए बयान के कारण फिर से बीफ का निर्यात बढ़ने लगा। अब यूरोप का कहीं दबाव आया हो, पोप साहब का दबाव हो, अरब कंट्री का कहीं दबाव हो, कुछ हो, जो समाज, अब पुलिस से ये नहीं कर सकते तो समाज में ऐसा भ्रम किया, और मेरे जैसे लोग भी जो है, हम लोगों ने कहा कि मोदी जी ठीक कर रहे, कानून व्यवस्था संभालने की बात है, ऐसा ठीक किया कि बीफ का निर्यात पुनः बढ़ गया। बीफ निर्यात में जो कमी आई थी वो प्रधानमंत्री के बयान के बाद पुनः बढ़ने लगी। 15-16 में 1.2% की वृद्धि हुई और 15 बिसारा के बाद से मोदी जी लगातार बोल रहे हैं। ये 17 का ट्वीट आपको दिख रहा है, लेकिन उससे पहले से वो लगातार बोल रहे हैं। 2015-16 में 1.2% की धीरे से फिर से वृद्धि हुई, 16-17 में 1.3% की वृद्धि हुई और 17-18 में ये वृद्धि 13,48,225 मीट्रिक टन तक हो गया। मोदी जी तब तक बोलते रहे जब तक कि बीफ का निर्यात बढ़ नहीं गया, तब तक ये 15 से बोल ही रहे हैं गोरक्षक गुंडे, 17 तक ये बोलते ही रहे, 2 साल तक बोलते ही रहे। प्रधानमंत्री द्वारा गोरक्षकों को गुंडा कहते ही अगले ही 2 साल में ये बढ़ना शुरू हो गया और उसके बाद ये लगातार बढ़ रहा है। आज दिल्ली में मुनक नहर में 3 गाय को मारकर, थोड़ा वीडियो दिखा दो वो बिना आवाज के, 3 गाय को मारकर मुनक नहर में आप देख लीजिए डाल के पूरे हिंदुओं को बिल्कुल बाबर के स्टाइल में राणा सांगा को हराने के लिए जो काम किए गए थे वो आज किए गए हैं। सारे हिंदू घरों में गाय के मांस, उनके धर्म तो भ्रष्ट हुए। क्यों? क्योंकि गाय के जो गुंडे जो गांव की हत्या कर रहे हैं उनको पूरा एक तरह से सरकारी प्रश्रय मिला हुआ है। प्रधानमंत्री जी ही अगर उनके पक्ष में बयान देंगे तो फिर कौन राज्य सरकार रोकेगा जी, कौन पुलिस रोकेगा जी, कौन संगठन रोकेगा, कौन गौरक्षक रोकेगा? ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। ये आंकड़े मैं सारे रिपोर्ट को मैं संकलित करके आपके सामने रखा, ये मैंने रिपोर्ट, सबके रिपोर्ट पढ़ पढ़ के, और ऐसा हर क्षेत्र में आपको मैं रिपोर्ट देने जा रहा हूं। ये मेरा स्टाइल है
क्योंकि 2012-13 में जब मैंने 11-12 में नौकरी छोड़ी थी, मोदी जी के खिलाफ जो साजिशें थी उस समय का, जिस आज वेबसाइट को जिसको ये गाली दे रहे हैं आदिआबादी.com, उस पर मैंने सारे लेख लिखे थे और उन लेखों को ही कंपाइल करके साजिश की कहानी बनी थी। तो मैं पुनः लेख लिखने जा रहा हूं, एक एक पक्ष रखूंगा सामने और फिर आपको पता चलेगा कि हिंदुओं के साथ क्या किया गया है। इसलिए मुनक नहर में ये जो मारने की घटना है, गाय मारकर 3 गाय मारकर डालने की, ये शासन का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है और सबसे बड़ा बात शासन प्रशासन और खुद प्रधानमंत्री द्वारा गौरक्षकों को जो कहा गया है गुंडे आदि, उससे इनको मिला सा है। ये आंकड़ों में परिलक्षित होता है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि गौरक्षक, जब गुंडे, एकाएक बीफ का निर्यात फिर बढ़ने लगा, जो 11% तक पहले गिर गया था वो बढ़ने लगा। ये बात सच है, आंकड़ों के साथ है। मुझे गाली जितना दोगे फैक्ट उतना सामने ले आऊंगा, क्योंकि पत्रकार हूं, सारी ट्रेनिंग मेरी यही है। तो गाली दो, मैं तुम्हें फैक्ट से जवाब दूंगा। मैं गाली गलौज नहीं करता, लेकिन जितने गाली देने के लिए अपने मच्छर उतारोगे उतना मैं फैक्ट तुम्हारे मुंह पे डालूंगा, क्योंकि रिपोर्ट तो आप ही की है, रिपोर्ट तो आप ही की है। इसलिए आप देखेंगे कि ये लोग चुनाव में वोट लेने के लिए चुनावी हिंदू हैं। ये चुनावी हिंदू हमें ठगने के लिए कभी गौहत्या पे आंसू बहाते हैं, पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं, और सत्ता में आते ही उसके गति को तेज करते हैं। और चुनाव से पहले कश्मीर आतंकवाद और ढेकना करते हैं, चुनाव के बाद टारगेट किलिंग जिनकी हो रही है उनकी सैलरी बंद करके खाने को उनके घर को मोहताज करते हैं। ये हिंदू हृदय सम्राट है। बहुत बहुत धन्यवाद।